तो पदक बहाने हरिद्वार पहुंच गए हैं पहलवान। सबसे पहले इसी की शुरुआत हम कर रहे हैं देश की बात में। जो पहलवान हैं वो लगातार अपने न्याय के लिए मांग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और अब पहलवान जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं। गंगा नदी में पदक बहाने का ऐलान उन्होंने किया है। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान हैं जिन्होंने अपने मेडल जो हैं वो गंगा में बहाने का ऐलान किया है। और अब ये पहलवान, ये खिलाड़ी जो हैं ये हरिद्वार पहुंच गए हैं और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद ये लोग आमरण अनशन जो है वो शुरू करेंगे। तो ये अपने आप में मामला जो है बदलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहलवानों ने हाल ही में नई संसद तक मार्च करने की घोषणा की थी और उस दौरान पहलवानों और दिल्ली पुलिस में झड़प भी देखने को मिली थी और उसके बाद उन्हें कुछ वक्त के लिए हिरासत में भी लिया गया था। और फिर पहलवानों ने कहा था कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लेकिन हम मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो हमारे देश के पहलवान हैं वो अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुँच गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अपने मेडल्स को वो अब नहीं रखेंगे, वो इन्हें गंगा में बहा देंगे और इसके बाद आमरण अनशन पर पहलवान बैठेंगे। तो विनेश फोगाट जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर ये जानकारी दी थी और इस वक्त हम देख रहे हैं जो पहलवान हैं वो यहाँ पर भावुक भी नजर आ रहे हैं। साक्षी मलिक भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, विनेश भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने मेडल लेकर ये यहाँ पर आए हैं। तो 28 मई को पहलवान जो है उन्होंने नए संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस और पहलवानों में झड़प देखने को मिली थी। पहलवान हमारे जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे थे, जिसको देखकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आलोचना हुई थी दिल्ली पुलिस की। और उसके एक्शन के 2 दिनों के बाद यहाँ पर अब ये पहलवान जो हैं इस तरह से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उनका बार बार ये कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो यौन उत्पीड़न जैसे आरोप यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर की, जितनी तेज़ी से एक्शन दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर लिया, अगर उतनी तेज़ी से एक्शन वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। तो चाहे विनेश फोगाट हों, चाहे साक्षी मलिक हों, सब पुलिस से जूझती हुई उस दिन नज़र आ रही थी और कहीं ना कहीं वो परेशान करने वाली दुखद तस्वीरें थी, क्योंकि वो पहलवान जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं वो इस हाल में है यहाँ पर कि अपने मेडल बहाने को अब वो मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हाल ही में पदक बहाने का आज ही उन्होंने ऐलान किया था और बात यही थी कि क्या जो कदम वो उठाने जा रहे हैं इसके बाद उन्हें न्याय मिलेगा, क्या वो जो चाह रहे हैं और वो सुनवाई उनकी हो पाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि क्या उत्तराखंड की जो पुलिस है वो इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने देती है और गंगा में पदक बहाने की इजाज़त उन्हें मिल पाती है, या जो वो सोच कर आए हैं वो कर पाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों ने एक और बड़ा ऐलान ये कर दिया है अपने पदक बहाने के अलावा, गंगा में विसर्जित करने के अलावा, कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा, विनेश फोगाट ने अपनी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में, कि इन मेडल के गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फोगाट ने कहा कि इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। तो यहाँ पर हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो खिलाड़ी जो पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। वो अब हरिद्वार पहुँच गए हैं और उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है कि अपने पदक वो गंगा नदी में बहा देंगे। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इन पदकों के बह जाने के बाद उनके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो इसलिए वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो ये साक्षी मलिक की हम तस्वीरें देख रहे हैं जो अब ज़मीन पर बैठ गई हैं। भावुक भी ये खिलाड़ी, ये पहलवान इस वक्त नज़र आ रहे हैं अपने मेडल्स को लेकर। लेकिन इनका बार बार ये कहना रहा है कि कोई इनसे मिलने नहीं आया, कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। जब वो मेडल लेकर आते हैं तब सब उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर
ये खिलाड़ी सड़कों पर हैं, तब इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप हरिद्वार की देख रहे हैं। हमारे देश के पहलवान जो हैं वो हरिद्वार पहुंचे हुए हैं अपने मेडल को बहाने के लिए।